हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारा वर्चुअल कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का लेक्चर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्चुअल कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कैसे प्रोग्राम में यूज होते हैं, इनके बारे में सारा का सारा डाउट हमेशा क्लियर हो जाएगा। इस बात की गारंटी आपको दी जाती है। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होता है और वर्चुअल कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वर्चुअल कंस्ट्रक्टर होता भी है या नहीं होता है, सारा का सारा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। वर्चुअल क्या है? जो एग्जिस्ट नहीं करता है। वर्चुअल मीन्स जो फिजिकल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? उसको वर्चुअल बोलते हैं। डिस्ट्रक्टर हमने पहले पढ़ रखा है। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। जो कंस्ट्रक्टर जिसको क्या किया रहता है? इनिशियलाइज किया रहता है। जिसको कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट किया रहता है, कंस्ट्रक्ट नहीं किया रहता है, इनिशियलाइज किया रहता है। ठीक है, तो लिखा है डिलीटिंग अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। और डिराइव्ड क्लास क्या है? देखिए, डिराइव्ड क्लास कुछ नहीं है, एक पेरेंट क्लास होता है जिसको हम लोग बेस क्लास बोलते हैं। बेस क्लास, इसका प्रॉपर्टी किसी क्लास में आता है। किसी क्लास में क्या आता है? इसका प्रॉपर्टी बेस क्लास का किसी क्लास में आता है, उसी को बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। मीन्स एक क्लास का प्रॉपर्टी जो इनहेरिट करता है उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्लास। अगर आपको इनहेरिटेंस नहीं पता है तो पहले आप जाएं और इनहेरिटेंस का वीडियो देखें। प्लेलिस्ट सेक्शन में इनहेरिटेंस का वीडियो डाला गया है, तो आप जाएं वहां से देखें। अगर वहां नहीं भी देखते हैं फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? डिलीटिंग अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। जो इस क्लास है डिराइव्ड क्लास, जो किसी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, इसके ऑब्जेक्ट को डिलीट करना यूजिंग अ पॉइंटर ऑफ बेस क्लास। जो बेस क्लास है यहाँ, इसके पॉइंटर को यूज करके। दैट है नॉन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। अगर इसके पास नॉन वर्चुअल मीन्स वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इसके पास नहीं है तो रिजल्ट्स इन अनडिफाइंड बिहेवियर। तो कोई काम नहीं होता है, हमारा समझ में नहीं आ पाता। क्या समझे इससे? इससे हम यही चीज समझे सर कि डिराइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। जो बेस क्लास है उसके पॉइंटर को यूज करके, अगर उसके पास नॉन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर है, मीन्स वर्चुअल डिस्ट्रक्टर नहीं है, तो हम काफी अच्छे से उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इतना हम समझ गए। तो हम क्या करेंगे टू करेक्ट दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए, इस सिचुएशन से उभरने के लिए हम क्या करेंगे? द बेस क्लास शुड बी डिफाइंड विद अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। आप चाहते हैं कि ऐसा एरर इसमें नहीं आए और काफी आसानी से मैं डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर पाऊं, तो जो बेस क्लास है उसमें आपको वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को क्या करना पड़ता है? एक डिफाइन करना पड़ता है। इतना समझे? ठीक है, मेकिंग बेस क्लास डिस्ट्रक्टर वर्चुअल। अगर मैं बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बना देता हूं तो क्या होता है? गारंटीज दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास इज डिस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली। अगर मैं बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बना देता हूं तो इस बात की गारंटी मुझे मिल जाती है कि जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको काफी आसानी से हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ गए? अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें तो आप वीडियो को पीछे करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्योंकि यार आपको चीजें को समझना है तो देखना तो पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बोथ बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर्स आर कल्ड। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बनाएंगे बेस क्लास में, तो क्या हो जाएगा? बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों का डिस्ट्रक्टर क्या होगा? कॉल हो जाएगा। अगर अभी तक आपको पता नहीं है डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो डिस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता है, सेम टू सेम कंस्ट्रक्टर की तरह होता है, जिसका सेम टू सेम नेम होता है क्लास की तरह। लेट्स से क्लास का नेम ए है तो इसका भी नेम ए रहेगा और इसके सामने एक टिल्ड का सिंबल रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया है तो मैं वीडियो में बढ़ूंगा आगे और एक प्रोग्राम बनाऊंगा वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का और आपको दिखाऊंगा चीजें कैसे काम करती हैं। तो आपको पता है सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है हेडर फाइल। मैं क्या लिखूंगा? हेडर फाइल लिखूंगा। हैश इंक्लूड क्या? आयुष। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? यूजिंग नेम स्पेस क्या? स्टैंडर्ड। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? एक क्लास बनाऊंगा। क्लास, मैं क्लास का नाम रखता हूँ बेस। और बेस क्लास का नाम रखने के बाद मैं क्या रखूंगा? यहाँ पब्लिक बनाऊंगा। क्या? मैं पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर बनाऊंगा और फिर मैं बेस क्लास का क्या बनाऊंगा? यहाँ कंस्ट्रक्टर। तो सेम टू सेम मैं यही नाम उठा के यहाँ लिख दूंगा।
और मैं क्या करूँगा सी आउट, जैसे बेस इज कंस्ट्रक्टेड मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर दूंगा एंडर लगा दूंगा। आप इसी प्रोग्राम को अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा एक वर्चुअल बेस क्लास का क्या बना दूंगा, डिस्ट्रक्टर बना दूंगा। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा सी आउट। मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि कितना बार लिखूंगा तो क्या होगा, ठीक है, उसके लिए आप चिंता मत करें। मैं यहाँ लिखूंगा बेस इज क्या डिस्ट्रक्टेड, बेस हमारा डिस्ट्रक्ट हो गया और एंडर लगाना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने इतना कर दिया। इतना जब मैं कर दिया, जब मैं इतना कर दिया तो मैं क्या करूँगा क्लास में एक बार के लिए बंद करूँगा और एक नया क्लास बनाऊंगा। यहाँ करूँगा एक नया क्लास बनाऊंगा और इस क्लास का नाम रखूँगा डिराइव्ड। डिराइव बनाऊंगा क्योंकि यार इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है, अगर नहीं आएगा तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्लास डिराइव बनाऊंगा और इसमें मैं जो क्लास हमारा है पब्लिक बेस, इसको क्या करूँगा इनहेरिट कर लिया। मैंने क्या किया इसको इनहेरिट कर लिया। फिर मैं यहाँ इसका पब्लिक मेथड बनाऊंगा और पब्लिक पार्ट में क्या लिखूंगा डिराइव। इस कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा सी आउट डिराइव्ड इज कंस्ट्रक्टेड, इतना मैंने लिख दिया और इसको कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। वैसे ही मैं वर्चुअल क्या बनाऊंगा, वर्चुअल एक डिस्ट्रक्टर बनाऊंगा डिराइव्ड नाम का, डिराइव्ड। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा सेम टू सेम मैं लिखूंगा सी आउट डिराइव्ड इज डिस्ट्रक्टेड। मैंने इसे क्या किया लिख दिया। इतना मैंने क्या किया इसको लिख दिया, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद मैं क्या करूंगा इस क्लास को भी बंद कर दूंगा, बंद कर दिया। अब मैं जाऊंगा मेन मेथड में, मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा यहाँ इंट मेन। और इंट फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा एक डिराइव क्लास का क्या बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर डी नेम से, और न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए मैं इसको बना दूंगा डिराइव। अगर आपको ये चीज़ें यहाँ समझ में नहीं आ रही हैं तो आप दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालें, वीडियो को 2 बार देखें 3 बार देखें, मुझे मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाऊंगा और इसमें क्या करूँगा डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या कर दूंगा असाइन कर दूंगा। और असाइन करने के बाद मैं एक डिलीट ऑपरेटर लगाऊंगा, डिलीट कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ भी लिखूंगा। इसका मैं एक क्या करूँगा एक मैं इसका बना लिया हूँ ऑब्जेक्ट, और रिटर्न 0 करना काफ़ी जरूरी है। अब देखिए जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा तो सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा बेस इज कंस्ट्रक्टेड, बेस इज कंस्ट्रक्टेड ए प्रिंट होगा। फिर हमारा क्या प्रिंट होगा डिराइव्ड इज कंस्ट्रक्टेड, हमारा ए प्रिंट होगा ए। पहले हमारा क्या होगा दोनों का कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। फिर हमारा क्या होगा डिराइव्ड इज डिस्ट्रक्टेड, अब इसका उल्टा हो जाएगा, फिर ए प्रिंट होगा तीसरा नंबर में। पहले नंबर में ए प्रिंट होगा, दूसरा में ए होगा, तीसरा में ए होगा और लास्ट में क्या होगा ए। ये कैसे चीज़ें काम कर रही हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को 2 बार देखें 3 बार देखें, आपको समझ में आने लगेगी। और काम डाउन होकर दिमाग पर जोर डालकर देखें, क्योंकि यार इस कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन मैंने काफ़ी आसान से और काफ़ी धीरे धीरे यहाँ बताया है, आपको चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, एक हेडर फाइल लिखा है, फिर यूजिंग नेम स्टैंडर्ड लिखा है और एक क्लास बनाया है, इतना आपको पता है। क्लास बनाने के बाद मैंने एक पब्लिक बनाया है एक्सेस स्पेसिफायर, फिर मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, इतना आपको पता है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एक वर्चुअल कीवर्ड यूज किया है और डिस्ट्रक्टर बना दिया है वर्चुअल, ये मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा काफ़ी अच्छे तरीके से। अब यहाँ सिर्फ यहाँ देखो, फिर मैंने अगर मानो मैं वर्चुअल अगर नहीं लिखता हूँ तो फिर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं था, आप यहाँ तक समझ रहे। फिर मैं क्या किया हूँ एक क्लास बनाया जिसमें बेस क्लास के प्रॉपर्टी को क्या किया हूँ इनहेरिट किया हूँ। अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो ऐसे इनहेरिट करते हैं, एक क्लास का प्रॉपर्टी अगर मुझे बी में ले जाना है तो मैं क्या लिखता हूँ क्लास ए का नाम लिखता हूँ और कॉलन लिखता हूँ और क्या लिखता हूँ पब्लिक बी लिखता हूँ, बी क्लास का नाम। इतना लिखने से हमारा ई क्लास का प्रॉपर्टी बी में आना शुरू हो जाता है, इतना मैंने लिखा है। और सेम टू सेम इसमें मैंने पब्लिक पार्ट बनाया है, इसमें भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया है एक डिस्ट्रक्टर बनाया है। और यहाँ मैंने क्या किया है जो आपके डेफिनेशन में कह रहा है क्या, मेकिंग बेस क्लास कंस्ट्रक्टर गारंटी दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास इज डिस्ट्रक्टेड केयरफुली। उससे पहले मेरा क्या कह रहा है डिलीटिंग और डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग अ पॉइंटर ऑफ बेस क्लास, तो यही मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, बेस क्लास के पॉइंटर को मैंने यहाँ यूज किया है, बेस क्लास के पॉइंटर मैंने क्या बनाया है एक पॉइंटर भी बनाया है।
इसका यूज करके बेस क्लास के पॉइंटर के यूज करके ऑब्जेक्ट ऑफ किसका ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो डी है, यहाँ डी है, इसको मैं क्या किया हूँ, यहाँ डिलीट करने की कोशिश किया हूँ और वही हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वर्चुअल कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो आपको ये जानकर काफ़ी मज़ा आएगा कि वर्चुअल कंस्ट्रक्टर जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। तो आपको मज़ा आ गया, आपको नहीं पढ़ना पड़ा। वर्चुअल कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं अपने कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि वर्चुअल कंस्ट्रक्टर जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो आप खुश हो गए, सिर्फ आप क्या पढ़ना है, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर पढ़ना है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी जरूरी है, ये तो करना ही। इतना आप समझ गए, जब इतना समझ गए तो मैं चलूँगा अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको प्रोग्राम वहाँ बना के दिखाऊंगा वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का, ताकि आपको चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ और यहाँ आने के बाद मैं दाबूंगा सबसे पहले Ctrl+N और यहाँ कमेंट आउट करके लिखूंगा क्या, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर मैंने लिख दिया। और मैं तो कहूँगा यार आप प्रोग्राम मेरे साथ बनाओ, क्योंकि मेरे साथ बनाओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहीं के यहीं क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इस बात की मैं गारंटी तो आपको दे ही रहा हूँ। जब इतना आ गया तो मैं क्या करूँगा, यूजिंग नेम स्पेस क्या लिखूँगा, स्टैंडर्ड, फिर मैं क्या लिखूँगा, इंट मेन, जो एक लिखना काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिस है। मैं यहाँ आपको करके दिखाऊंगा कि वर्चुअल अगर नहीं लिखता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले आप पहले प्रोग्राम देखो और मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और आपको मज़ा भी आता रहेगा, जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है तो सही लगेगा, आपको मज़ा आएगा ही। और मैं एक बनाऊंगा यहाँ क्या, क्लास, एक क्लास बना लूँगा बेस के नाम से। बेस नाम का मैं क्या किया, एक क्लास बना लिया। और क्लास बनाने के बाद मैं यहाँ एक पब्लिक पार्ट बनाऊंगा और पब्लिक में मैं कंस्ट्रक्टर क्या करूँगा, कॉल करूँगा। कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल कर लिया, मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया और इसमें लिखूँगा क्या, सी आउट कंस्ट्रक्ट बेस इज कंस्ट्रक्टेड लिख देता हूँ, बेस इज कंस्ट्रक्टेड। मैंने क्या लिखा यहाँ, बेस इज कंस्ट्रक्टेड, और फिर क्या लिखूंगा, एंड लिखूंगा, एंड। सिंपल से मैं ऐसा ही बनाऊंगा, एक डिस्ट्रक्टर बनाऊंगा। Ctrl+ में क्या करता हूँ, सी, नीचे आऊँगा, Ctrl+ क्या करूँगा, भी, और मैं एक डिस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो क्या करूँगा, टिल्ड सिंबल लगा लूँगा और क्या लिखूंगा यहाँ, बेस की जगह पे, हाँ यहाँ बेस ही रहेगा, क्या रहेगा, बेस इज, लेकिन यहाँ डिस्ट्रक्टेड रहेगा। डिस्ट्रक्टेड क्यों रहेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टर है, बेस ही डिस्ट्रक्टेड हो गया। इतना समझ में आ गया। अब मैं एक नया क्लास बनाऊंगा, मैं क्या करूँगा, एक नया क्लास बनाऊंगा, क्लास डिराइव्ड। इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करूँगा। मैं लिखूँगा पब्लिक और बेस क्लास का नेम। इतना लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एक पब्लिक पार्ट बनाऊँगा, पब्लिक पार्ट बनाया और क्या करूँगा, यहाँ डिराइव्ड नेम का कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। क्यों यार, क्योंकि यार इसमें क्लास का नाम डिराइव्ड है, मैंने यहाँ बना लिया। और बनाने के बाद मैं सेम टू सेम इसी को कॉपी करूँगा, Ctrl+C करूँगा और यहाँ क्या कर दूँगा, Ctrl+V कर दूँगा। आपको टाइप करते रहना है, आपको टाइप करना है। मैं लिखूँगा यहाँ क्या, डिराइव इज कंस्ट्रक्टेड। सेम टू सेम मैं इसको सारा का सारा कॉपी करूँगा Ctrl+C से और नीचे आऊँगा, क्या लिखूँगा, Ctrl+V। आपको यार टाइप करना है, आप आलस मत करो, आप टाइप करो। मैं तो यही कहूँगा आप टाइप करो। डिराइव बना लिया और यहाँ क्या लिख दूँगा, डिस्ट्रक्टेड लिख दूँगा। डिस्ट्रक्टेड मैंने क्या किया, लिख दिया। इतना लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा और यहाँ क्या लिखूँगा, मैं इसको एक बार कॉल करके देखूँगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो बेस क्लास है उसका प्रॉपर्टी इसमें आ चुका है, इसमें क्या है, इसमें आ चुका है। ठीक है, तो मैं सिर्फ अगर क्लास, जैसे मैं क्लास बेस का ही बना देता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट जैसे मैं बेस बना देता हूँ, बेस भी, मैंने सिर्फ इतना बना दिया। Ctrl+S करूँगा, इसको सेव कर दूँगा किसी भी नेम से, जैसे tyy.cp। और जैसे ही मैं इसमें रन करूँगा तो मुझे देखिए क्या मिलता है। जैसे मैं इसमें रन करूँगा तो मुझे मिलेगा काफ़ी तगड़ा एरर, क्योंकि यार क्लास को मैंने यहाँ क्या क्लोज नहीं किया। मैं क्लोज करूँगा, Ctrl+S लिखूँगा और फिर से रन करूँगा। फिर से मैं रन किया तो नो डाउट मेरा बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप कॉल हो चुका है। बेस इज कंस्ट्रक्टेड एंड बेस इज डिस्ट्रक्टेड, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या आया, बेस इज कंस्ट्रक्टेड और बेस इज डिस्ट्रक्टेड। क्यों यार, क्योंकि मैंने बेस क्लास का बनाया है और बेस क्लास का बनाऊंगा तो मुझे बेस क्लास का ही मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो डिराइव क्लास का है, जो डिराइव क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट, उसको डिलीट करना।
क्योंकि मैं चलूँगा यहाँ आपको दिखाऊंगा हमारा क्या था लॉजिक, हमारा था लॉजिक डिलीटिंग अ डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग पॉइंटर और बेस क्लास के पॉइंटर के यूज करके मुझे डिलीट करना है डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो फिर मैं यहाँ चलूँगा और आपको बताऊँगा। देखिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको वर्चुअल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ करूँगा क्या, मैं सबसे पहले यहाँ मेन फंक्शन में कुछ लिखता हूँ, डिराइव क्लास का पहले पॉइंटर बनाता हूँ और डिराइव्ड इसका मैं पॉइंटर बनाऊंगा डी नेम से। इसमें क्या करूँगा, न्यू ऑपरेटर का यूज करूँगा और इसमें इसको बना लूँगा पहले। ये बन गया, इतना बन गया। इतना बनने के बाद मैं क्या करूँगा, बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाऊंगा, क्योंकि बेस क्लास के पॉइंटर का यूज करके ही डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं यहाँ लिख दिया बेस स्टार बी और इसमें मैं क्या करूँगा, डी के वैल्यू को असाइन कर दूंगा, क्योंकि इसका जो क्या है, इसका जो पॉइंटर है यही इसका ऑब्जेक्ट है डिराइव क्लास का। इसके ऑब्जेक्ट को मुझे डिलीट करना है, मार भगाना है यहाँ से, तो मैं इतना कर दिया। और इसको करने के बाद मुझे डिलीट ऑपरेटर का यूज करना पड़ जाएगा, तो मैं लिखूंगा डिलीट। और डिलीट किसको करना है, बी को। इतना जैसे करके मैं कंट्रोल प्लस एस करूंगा और जैसे ही मैं रन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा बेस इज कंस्ट्रक्टेड, डिराइव इज कंस्ट्रक्टेड, बेस इज डिस्ट्रक्टेड, इतना सब आ गया। इतना सब क्या हुआ, आ गया। लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ, ये काम हमारा नहीं कर रहा है। काम हमारा नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने वर्चुअल यहाँ नहीं लगाया है। मैं क्या करूँगा, बेस क्लास जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्टर है, जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्टर है उसके पहले मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ वर्चुअल लगाऊंगा, VIRTUAL वर्चुअल। वैसे मैं यहाँ लगाऊंगा VIRTUAL वर्चुअल और कंट्रोल प्लस एस करूँगा। इतना करके जैसे मैं क्या करूँगा, रन करूँगा, तो मेरे पास सारा का सारा चीज़ यहाँ आ गया। सारा का सारा क्या हुआ, आ गया। तो ये रहा हमारा डिस्ट्रक्टर और वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं लगता अभी इतना जल्दी आएगा, क्योंकि जब तक आप इसका थ्योरी पार्ट ये नहीं समझेंगे मैं इसमें क्या समझाया हूँ, आप वीडियो को पीछे जाइए और इसको समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है। वीडियो क्या करना है, लाइक कर देना है, लाइक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर एक बार में आप बिगिनर हैं तो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आपको निराश नहीं होना है। आपको दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना है और चीज़ों को समझना है, टाइम देना है। और उसके बाद भी अगर याद नहीं हो रहा है, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एग्जाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेमेस्टर एग्जाम का या फिर इंटरव्यू का, तो आप इसको याद कर लीजिए। आपको क्या करना है, इसको याद करना है, याद कर लीजिए, अच्छा से उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, डेट्स इट। ठीक है, इसी के साथ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको यहीं पे वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और मुझे सपोर्ट करते रहो, ताकि मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ हिंदी में। ठीक है, टिल देन कीप सपोर्टिंग